ठीक है, तो जिसको जाना है वो जाए, जाने वालों को कौन रोक पाया है ना। तो जिसके भी जैसे भी टिकट बुक हो रखे हैं, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है, आप बिल्कुल जाइए। और हाँ, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन छुट्टी में आपको कैसे इनको यूटिलाइज करना है या वेस्ट करना है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जिससे कि दोनों ही काम हो सके। देखिए, जो भी ये टाइम मिलेगा आपको, 8 दिन का, 10 दिन का, जो भी जैसे छुट्टी पर जा रहा है, हालांकि कोशिश करे कि वापस भी जल्दी आए, है ना। ऐसा नहीं कि पता चला कि छठ पूजा करके जाएंगे या उसके बाद फिर और 2-3 पूजा है वो भी है, तो आप देख लो, बहुत ज्यादा ऐसे डिले, आपका लॉस हो सकता है। आप लोग जब जाएंगे तो वापस आने के बाद कुछ समस्याएं आती हैं, मैं आपको बता दूं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे लंबी छुट्टी के बाद यूजुअली जब बच्चे वापस आते हैं क्लास में, तो काफी चीजों के लिए उनको परेशान होना पड़ता है। जैसे कि एक तो ना, फिर से वापस से होम सिकनेस का इश्यू आ जाता है कि फिर से घर वालों की बहुत याद आ रही है, हालांकि अभी नहीं आ रही इतनी। दूसरी बात, हालांकि कुछ लोगों को नहीं आती होगी, जो लोग यहीं घर पे जाते ही बहुत पिटते होंगे, है ना। तो जैसे ही घर पे जाके बहुत उनको कूटा जाता होगा, तो वो सोचते होंगे ठीक है, यहाँ से तो चलो यही ठीक है। क्यों मिस्टर अभिनीत? अच्छा, क्या चल रही है? मैंने वो नाम ही नहीं लिया, अब नहीं लेता मैं नाम ऐसे। नहीं है। मैंने ऐसे मैं नाम नहीं लेता, मैं उसका जो एक्चुअल नाम है वही बुलाता हूँ। वो तो पता नहीं कैसे आ ही गया नाम। ये देखो, पुड़िया भी रखे हुए हैं ये लड़का है तो फर्जी। तो मैंने तो मजाक में कहा था, तुम सीरियसली ले गई। ये प्लान भी है इसका। आपको बेटा क्या करना चाहिए, घर पे जब जाओगे तो एक तो देखो, ये होम सिकनेस वाला मामला है, वो तो आप खुद से ही सोच के ही आप, आपको चूंकि पढ़ना है यहीं पर है, वो तो आप अपने आप से ही दूर करेंगे। लेकिन जो दूसरा इश्यू आता है, वो ये आता है कि इतने दिन तक प्रॉपर ना पढ़ने की वजह से जो कंटिन्यूटी होती है वो खत्म हो जाती है। पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी आपकी अभी यहाँ जो बनी होती है, फिर वो वैसी नहीं रह जाती। फिर वापस से आपको वही चीजें कवर करने में काफी ज्यादा समय लगता है, परेशानी होती है, क्योंकि टेस्ट भी होंगे। ऐसी दिक्कतें आती तो हैं, लेकिन ना आए इसके लिए हम पहले से ही कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ये करना चाहिए कि जब आप घर पे पहुंचोगे तो आपको एक निश्चित टाइम पर स्टडी करनी ही है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी बात मानो तो आपको 4 घंटे की स्टडी तो करनी ही करनी है, ये मिनिमम है, बाकी आपके ऊपर है। 4 घंटे की स्टडी में आप क्या करोगे, आप हर सब्जेक्ट के लिए, चूंकि 4 सब्जेक्ट हैं, 1 घंटा आप हर सब्जेक्ट को दो। और वो आप किस तरह से, जो कि आप यहाँ से पूरा झोला तो लेके जाओगे नहीं, अगर घर जाओगे आप तो आप कुछ अपनी बुक्स लेके जाओगे। स्पेशली आप वो बुक्स लेकर जाएं जो कि आपको आगे आने वाले टेस्ट में उन टॉपिक की जरूरत है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उन्हीं पार्ट्स को लेकर, कि ठीक है हम इनकी तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि पता चले पूरा एक संदूक भर लिया कि चलो, है ना, कि वहां हम बताएंगे देखो हम कितना पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। लिमिटेड चीजें, क्योंकि आपको वहां पर आराम से खेलना भी है, एंजॉय भी करना है, वो भी एक पार्ट है ना। ऐसा नहीं है कि किताबें लेकर वहां दुकान लगा के देखो ये हरी रंग की किताबें हैं, ये लाल रंग की है ना, तो ऐसे जताना नहीं है लोगों को। आपको सीरियस स्टडी करनी है, और आप उसमें क्या करोगे कि जो स्टडी का तरीका क्या है, आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज हमेशा ही करना है लिखते हुए। 1 घंटे का टाइम आप हर सब्जेक्ट को दो, टॉपिक वाइज। 4 घंटे हो गई, 4 घंटे की स्टडी। अब आप कहोगे 4 घंटे ये निकलेंगे कहाँ से, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा टाइम आपके पास होगा नहीं, आपको घूमना फिरना भी होगा, आपके दोस्त भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप उनके सामने जैसे ही वो आए दोस्त आपकी आपसे मिलने, और अब आप कॉपी किताब लेके बैठ गए, समझ जाएंगे फर्जी है ये तो।
है ना, दिखाने के लिए कि मतलब अच्छा हम ज्यादा पढ़ाकू है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बी स्मार्ट। आपको करना यह है कि आपको सुबह 5 बजे से लेकर और केवल 9 बजे तक की पढ़ाई करनी है। अब इसके मैं फायदे बता रहा हूं, सुनिए। सुबह 5 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप सीरियस स्टडी कर पाओगे, आप प्रॉपर तरीके से चीजें रिवाइज कर पाओगे, समझ पाओगे, क्वेश्चन लगा पाओगे। दोस्त जब आपके आपसे मिलने आए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप आराम से उनके साथ खेलो। 9 बजे से पहले वो भी नहीं आएंगे, आना भी नहीं चाहिए। पता चले कोई आप 6 बजे थोड़ी पहुंच जाओ किसी घर पे। 6 बजे मतलब वो प्रेस कर रहा है और आप पहुंच गए, वो लोटा लेके जा रहा है आपके, रुको। हाँ, किसी के घर, किसी घर जाओगे तो मिलने का टाइम होता है ना, तो कम से कम 9 बजे तो जाओ। और जब वो 9 बजे आपके पास कोई मिलने आए, ना यू आर फ्री, कि ठीक है अब चलो आराम से बैठते हैं, बात करते हैं, घूमते हैं। एक तो ये फायदा हुआ हमारी पढ़ाई का, डिस्टरबेंस किसी को होगा नहीं। दूसरे को बहुत अच्छा फायदा ये भी है ना, घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा लड़का इतना पढ़ता है। हमने, हाँ, हमने इसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, ये तो मतलब अच्छा लड़का है। तो जो आप 8-10 दिन में गलतियां करोगे, उनकी वजह से आप ज्यादा पिट सकते थे, आप कम पिटोगे। क्योंकि वो जैसे ही मारने वाले होंगे, उनको ध्यान आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ता भी तो है ना। अब वो अलग बात, पढ़ता है दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आराम से आप घूमो फिरो, खूब मिठाइयाँ खाओ, खूब आप पटाखे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। पटाखे जलाएं जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं आपको बताता हूँ टेक्निक, आपको करना क्या चाहिए। आप तो लेके आना फुलझड़ी, और आप जलाना, जलाना, फोटो वोटो थोड़ी खिंचा लेना। तुरंत पास में एक लोटा रखा हो जिसमें पानी भरा हो, उसमें डुबो देना, बुझा देना। अगले दिन फिर सुखा लेना, अगले साल काम आएगी ये। फुलझड़ी जलाने के बाद फोटो वोटो खिंचा लेना, सोशल मीडिया के लिए चाहिए, है ना, कि सेलिब्रेटिंग दिवाली विद फुलझड़ी। तो फिर आपको ना आस पड़ोस वालों का भी काफी ज्यादा दबाव रहता है कि पटाखे जब चलाते हैं तो आप थोड़े बहुत पटाखे चला लेना, लेकिन जैसे ही ना 12 बज जाए लगभग, उसके बाद जब सब लोग अंदर चले जाएं, आप निकलना बाहर, जो दूसरों के घर के आगे पटाखों की जो कूड़े पड़ा है ना, कूड़ा अपने घर के आगे डाल लेना। सुबह थोड़ा इंप्रेशन अच्छा रहेगा कि हमने पटाखे ज्यादा चलाए हैं, है ना। तो लोगों को यहाँ कंजूस नहीं लगोगे आप। मिठाइयाँ थोड़ी सी लिमिटेड, है ना, कि पता चले ज्यादा मिठाई खा गई तो फिर डायबिटीज मेलाइटिस।